वेलकम टू अतुल क्लासेस। आई एम अतुल श्रीवास्तव, कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड करियर कोच। दोस्तों, आज जैसा कि आपको पता है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की कंप्लीट कोर्स की सीरीज हमारी चल रही है। ये लेक्चर नंबर आई थिंक 4 होगा। तो अगर आपने बाकी के 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं स्टैटिस्टिक्स के, तो प्लेलिस्ट में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में लेक्चर पड़े हुए हैं। तीनों लेक्चर आप देख लीजिए, तभी आपको चौथा लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है और सारे टॉपिक्स में 1 बाय 1 सिस्टमेटिक आपको समझा रहा हूँ। आज का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए, केंद्रीय प्रवृत्तियों की मापें ये 3 प्रकार की होती हैं। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है एवरेज एक प्रकार से। तो 3 प्रकार कौन कौन से? मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल एवरेज और तीसरा है बिजनेस एवरेज, जिसे अदर एवरेज भी कहते हैं। देखिए, पोजिशनल एवरेज सबसे पहला है मैथमेटिकल एवरेज। ये देखिए, मैथमेटिकल एवरेज आपका एएम, जीएम और एचएम, ये 3 आते हैं आपके मैथमेटिकल एवरेज में। ठीक है। इसके बाद आपका आता है पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज में आपका आता है मीडियन और मोड, ये पोजिशनल एवरेज है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे यहाँ पर अभी। इसके बाद आपका आता है बिजनेस एवरेज, जिसमें मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज और कंपोजिट एवरेज। दोस्तों, हमारे कोर्स में ये जो एवरेज है बिजनेस एवरेज, ये हमारे कोर्स में नहीं है, तो इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी हमें अभी नहीं है। हम दोस्तों केवल इतना पढ़ेंगे, यानी मैथमेटिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज। लेकिन जानकारी हम ये भी रखेंगे कि बिजनेस एवरेज भी चलता है। वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले एवरेज की, जिसका नाम है अर्थमेटिकल मीन या अर्थमेटिकल एवरेज। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, एम भी लिखते हैं और ए भी लिखते हैं। मीन को एक्स बार लिख देंगे तो भी मीन होगा, एम लिख देंगे तो भी मीन होगा और ए लिख देंगे तो भी मीन होगा। अब कुछ भी पेपर में लिख के आए आप, इसका मतलब मीन समझेंगे। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इसमें मेथड की। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 3 प्रकार के मीन में मेथड होते हैं दोस्तों। पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा आपका होता है शॉर्ट मेथड, तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड, शॉर्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। प्रश्न ये है कि आप अब किस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मीन के क्वेश्चन को। तो अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है तो डायरेक्ट मेथड लगाओगे। अगर क्वेश्चन लिख कर आता है कि शॉर्ट मेथड से होगा या फिर डायरेक्ट मेथड से होगा या स्टेप डेविएशन मेथड से होगा, तो जो मेथड लिख कर आता है उस मेथड से लगाओगे। क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है, डायरेक्ट मेथड आप लगाएंगे। अब डायरेक्ट मेथड में सीरीज आपको बता दी हमने कि अब मैथमेटिक्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोग जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, चाहे वो अर्थमेटिक मीन हो, चाहे ज्योमेट्रिक मीन हो, चाहे हार्मोनिक मीन हो, या फिर आपका मीडियन हो या मोड हो, सभी टॉपिक्स में हमें 3 सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। पहला होगा इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा होगा डिस्क्रीट सीरीज, तीसरा होगा कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज की। देखिए, इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला याद रखिएगा, मीन बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब इंडिविजुअल सीरीज किसे कहते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, ज़रूर जाकर देखिए, जहाँ पे मैंने बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत की है। वीडियो नंबर 2 में हमने सीरीज के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ सीरीज, आप ज़रूर जाके देख लीजिए। उसमें मैंने आपको बताया कि सीरीज कितने प्रकार की होती है और कौन सी सीरीज कहाँ पर काम आएगी। तो दोस्तों, सीरीज जब पता होगी इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, तभी आप इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला लगा पाएंगे। वैसे फिर से मैं बता दूं, एक लाइन में जब नंबर लिखा हो, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एक लाइन में कॉमा लगा के नंबर लिखा हो, तो आप समझ लेना ये इंडिविजुअल सीरीज है। अच्छा, जहाँ सिग्मा एक्स का मतलब है टोटल ऑफ आइटम अपॉन टोटल ऑफ नंबर ऑफ टर्म, पदों का योग बटे पदों की संख्या। हिंदी में भी देखिए लिखा है पदों का योग बटे पदों की संख्या, टोटल ऑफ टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इसके बाद डिजायर सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। एक्चुअली अब यहाँ पर हम आपको बता दें एक चीज़, डिजायर की जगह यहाँ डिस्क्रीट होगा, ये गलत टाइप हुआ है, लिखा गया है। डिजायर की जगह डिस्क्रीट करिए, डिस्क्रीट।
डिस्क्रीट, DESCRETE, डिस्क्रीट सीरीज मतलब असतत श्रेणी। तो डिस्क्रीट सीरीज का अगर क्वेश्चन आ जाए या कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन आ जाए, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस, याद रखिएगा डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस सीरीज का, यहाँ पे और कर लो, या कॉन्टिन्यूअस का, दोनों में यही फॉर्मूला लगेगा, दोनों में यही फॉर्मूला लगेगा, डिस्क्रीट में भी और कॉन्टिन्यूअस में भी यही फॉर्मूला लगेगा, सिग्मा fx अपॉन n। डायरेक्ट मेथड में याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड में आपका इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला लगेगा सिग्मा x अपॉन n मीन निकालने के लिए, और अगर डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा सिग्मा fx अपॉन n, f बढ़ जाएगा। चलिए दोस्तों, इसके आगे हम लोग और जानकारी लेते हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन होगी उतना ही आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज पावर, डोंट फॉरगेट व्हाट, इन्फॉर्मेशन इज पावर, सूचना ही शक्ति है। आइए देखिए, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ मेजरिंग एवरेज। एवरेज निकालने के यानी मीन निकालने के 3 मेथड यहाँ पे बताए जा रहे हैं। देखिए, पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, दूसरा शॉर्ट, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड, मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखिए, जब क्वेश्चन कुछ नहीं कहेगा, जब व्हेन क्वेश्चन सेज नथिंग देन अप्लाई डायरेक्ट मेथड, ये याद रखिएगा, जब क्वेश्चन कुछ नहीं कहेगा तो डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की, और एक ही क्वेश्चन अब हम लोग देख के क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो इंडिविजुअल सीरीज आपके सामने ऐसे आएगी, 2 3 5 4 7 9 8 11 इस तरीके लिखा होगा। जब ऐसी सीरीज लिखी हो तो ये कहलाएगी इंडिविजुअल सीरीज। वेरी गुड। अब फॉर्मूला आपको पता ही है कि सिग्मा x अपॉन n, सिग्मा x अपॉन n इंडिविजुअल यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, सारे नंबर्स को आपस में जोड़ देना है, और कितने नंबर हैं टोटल, 8 नंबर हैं, 8 से भाग कर देना है, तो 48/8 यानी आंसर आ जाएगा 6। हो गया इंडिविजुअल सीरीज, आ गया आंसर 6। 6 क्या है? 6 ही तो है आपका मीन, जिसको x बार से डिनोट किया गया है। देखिए सिंपल है। इसके बाद डिस्क्रीट सीरीज कुछ इस तरीके दी होगी। देखिए डिस्क्रीट सीरीज का लुक, डिस्क्रीट सीरीज इस तरह से दी होगी, 1 2 3 4 5, और फिर फ्रीक्वेंसी दी होगी, ये ऊपर नंबर दिए होंगे, नीचे फ्रीक्वेंसी दी होगी। तो इस तरीके से जब 2 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे सीरीज में तो वहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज होती है। अब इसको सॉल्व करते कैसे हैं, मीन निकालना है हमको, तो हमारे पास x पहले से ही दिया हुआ है। देखिए हमारे पास x पहले से दिया है, तो हम लोग x को ले लेंगे। x को लेने के बाद क्या करेंगे, f ले लेंगे और fx निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे फार्मूले में fx है। तो अब लिखेंगे, उसके बाद fx का मतलब क्या, f का x में मल्टीप्लाई, यानी कि 1 का 6 में मल्टीप्लाई, 2 का 5 में मल्टीप्लाई, 3 का 8 में मल्टीप्लाई, 4 का 7 में मल्टीप्लाई और 5 का 10 में। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर निकल कर आया। तो सिग्मा fx यानी सिग्मा माने होता है योग। सिग्मा माने क्या होता है दोस्तों, सिग्मा माने होता है योग यानी टोटल। तो सिग्मा किसका टोटल, सिग्मा fx का टोटल इतना आया और n का टोटल इतना आया। बस कुछ नहीं करना, डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला लगाना है, सिग्मा fx अपॉन n, सिग्मा fx अपॉन n, ये फॉर्मूला लगाया, यानी कि 118/36, आंसर आया 3.27। दिस इज मीन, दिस इज मीन, दिस इज एवरेज, दिस इज x बार, दिस इज a, आप कुछ भी कह सकते हैं इसे। वेरी गुड। आइए हम लोग बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज की। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में ऐसे सीरीज लिखकर आएगी जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 0 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरीके क्वेश्चन लिखकर आएगा। और फ्रिक्वेंसी दी होगी 15, 20, 10, 12, 18, ऐसे फ्रिक्वेंसी घटते बढ़ते क्रम में दी होगी मिक्सअप करके। तो ऐसी सीरीज को कॉन्टिन्यूअस सीरीज कहते हैं। इसमें फ्रिक्वेंसी फिर x जो है वो मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू निकाल लेंगे। ये मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं दोस्तों आपको बता दें, देखिए मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, आइए समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा है L1, ये हमारा L2, L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2। जो ये क्लास इंटरवल दिया होता है, ये क्लास इंटरवल दिया है ना, CI दिया है, CI, तो ये इसी में जो सबसे कम नंबर है वो L1 है, जो बड़ा है वो L2 है। तो अब आप ये याद रखो, मिड वैल्यू निकालना है तो L1 प्लस L2 अपॉन 2, यानी 0 + 10 अपॉन 2 यानी कि 5, 10 + 20/2 यानी कि 15,
30/2 15, 30 प्लस 20/2 यानी कि 25। इस तरीके से आपको नंबर्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप एक्स मिड वैल्यू निकाल लेंगे और फिर अपने ही पोजीशन पे आ गए आप। अब आपको एफ एक्स निकालना है क्योंकि फार्मूले में आपके एफ एक्स है। तो एक्स एफ दिया हुआ था क्वेश्चन में, एक्स मिड वैल्यू होती है, एक्स आपने निकाल ही लिया, एक्स आपने निकाल लिया, बस कुछ नहीं करना है, एफ एक्स का मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। और सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे, एन की वैल्यू रखेंगे, भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन, ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद फिर एक क्वेश्चन ये आया है, ये भी इंडिविजुअल का सीरीज का है। देखिए ये सीरीज दिखने में तो कॉन्टिन्यूस लग रही है, लेकिन ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है क्योंकि ए बी सी डी का कोई मतलब नहीं होता, ये नंबर फॉर्म में नहीं दिए हुए हैं, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए केवल नीचे वाली एक ही सीरीज को मानेंगे और एक सीरीज को मानने की वजह से इंडिविजुअल सीरीज है, इसीलिए पदों का योग बटे पदों की संख्या फॉर्मूला लगा है। ये देखिए ये जो सीरीज है ये है हमारी डिस्क्रीट सीरीज, 10 20 30 40 50 एक लाइन में नंबर दिए हैं, फ्रीक्वेंसी दी है, बस एफ एक्स निकाल लो, 10 गुणे 4 20 गुणे 5 और एफ एक्स अपॉन एन कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने एफ एक्स अपॉन एन किया है, तो एफ एक्स अपॉन एन करने पर आंसर कितना आया 870/25, आंसर आया 24.8। वेरी गुड। तो आज एक वीडियो में आपका मीन खत्म हो जाएगा, मीन आपको समझ में आ जाएगा। फिर दोस्तों मीडियन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये देखिए आई और एफ यानी कि ये भी डिस्क्रीट सीरीज है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन लगेगा, एफ एक्स निकालना सीख ही गए हैं, एन से डिवाइड कर दो, एन क्या होता है, एन फ्रिक्वेंसी का टोटल होता है। दूसरा मेथड हमने आपको बताया सॉर्ट मेथड, तो इसमें सॉर्ट मेथड भी होता है डायरेक्ट मेथड के बाद। सॉर्ट मेथड में क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस में क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, यहाँ एफ बढ़ जाता है, एफ डी एक्स अपॉन एन, ये याद रखिएगा। स्टेप डेविएशन मेथड में कुछ नहीं करते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स या डी एक्स लगा देते हैं और ब्रैकेट में आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई क्या है, आई माने होता है सी आई यानी क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लास इंटरवल के डिफरेंस से। मान लीजिए 0 से 10 है तो 0 से 10 में कितना डिफरेंस, 10 का, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 20 है तो 20 साल का, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं आई में। वेरी गुड। अब आई का मतलब डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। देखिए एक्स और एफ ऐसे दिया हुआ है और इसमें कुछ नहीं करना है, शॉर्ट मेथड लगाना है। तो देखिए शॉर्ट मेथड में दोस्तों आपको डी एक्स निकालना पड़ेगा, तभी जाके आप फॉर्मूला लगा पाएंगे, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन या ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, तभी आप लगा पाएंगे। तो देखिए डी एक्स कैसे निकालते हैं, डी एक्स का फॉर्मूला जीवन भर के लिए याद कर लीजिए, पूरे जीवन के लिए, डी एक्स बराबर एक्स माइनस ए, 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 बिल्कुल याद कर लीजिए। एक्स क्या होता है, जो पेपर में नंबर दिए होते हैं वो सब एक्स होते हैं, और ए हम लोगों को एज्यूम करना होता है, दिस इज कॉल्ड ए बराबर एज्यूम्ड मीन। ए बराबर व्हाट, ए बराबर एज्यूम्ड मीन, ए बराबर क्या, ए बराबर एज्यूम्ड मीन, ए बराबर क्या, ए बराबर एज्यूम्ड मीन। ये भी मीन की तरह होगा लेकिन इसको मान लेते हैं हम लोग। तो ए हमने बीच की वैल्यू मान ली, उसके बाद हमें यहाँ पे एक्स दिया हुआ है तो कुछ नहीं, लेस करते चले जाओ, 6 में से 9 गया, बचा कितना -3, 7 में 9 गया -2, 8 में -1, 8 का 8, 10 में 1 जोड़ देंगे, 11 में 2 जोड़ देंगे, 13 में आगे 12 आ गया, 12 यानी कि 3। तो ये वैल्यू यहाँ पे कितने डिफरेंस पे क्रिएट हो रही है, वही डी एक्स होता है, यहाँ डिफरेंस यहाँ पे निकल गया। अब सुनिए, अब एफ का टोटल ही एन होता है, एफ का टोटल क्या होता है, एन होता है। तो जैसे अब फ्रीक्वेंसी का टोटल करो तो अब 50 आ जाएगा बस। उसके बाद हमें पता है कि ये डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला लगता है सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। तो सबसे पहले ए की व्यवस्था करो, ए यहाँ पे दिए हुआ है, एफ डी एक्स की व्यवस्था करो, तो एफ डी एक्स के लिए एफ का डी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों, एफ का देखो एफ का डी एक्स से मल्टीप्लाई, तभी तो एफ डी एक्स आएगा। तो f का dx से करेंगे तो 5 से 15 माइनस का 15, फिर यहाँ पे देखो
8 का 2 से करेंगे, 8 दूना 16 माइनस का 16। इस तरीके से यहाँ माइनस का 40 आया, यहाँ प्लस का 30 आया। तो यानी कि केवल 10 ही ऐसा नंबर है जो आया और माइनस में आया। यही सिग्मा एफ डी एक्स है। फिर डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन आ गया है। डायरेक्ट मेथड और शॉर्ट मेथड दोनों से एक बार इसे खुद से आप लगाने की कोशिश करना। अगर ना समझ में आए तो हमसे पूछना। बिल्कुल ऐसे ही डायरेक्ट मेथड लगता है और शॉर्ट मेथड का क्वेश्चन लगता है। आइए अब हम लोग मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन लेते हैं। मिसिंग वैल्यूज, एक क्वेश्चन है 0 से 10, 10 से 30, 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 18, 12 क्वेश्चन मार्क, यही निकालना है दोस्तों, 10 और 15। तो CI लिख लो, F लिख लो, X लिख लो, FX लिख लो। अब थोड़ा आगे चलो, जहाँ पे आपका X नहीं है वहाँ F नहीं है, वो F मान लो, माना G, और फिर G से मल्टीप्लाई कर दो तो 25G। ये याद रखना आप लोग। इसके बाद देखो मीन का वही फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ये तो आपको पहले से पता है। बस टोटल करके डिवाइड कर दोगे, जहाँ मिसिंग वैल्यू है वहाँ पे अपने नाम के आगे मिसिंग वैल्यू लिखो, ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर जो मीन लिखा हुआ है, देखो आप ये समझो, जो मीन लिखा है ये ध्यान रखना है आपको। इस जगह पे इसकी वैल्यू क्रिएट कर देनी है, वैल्यू रख देनी है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे आप इसकी वैल्यू ये क्वेश्चन में दी होगी, ये वैल्यू मीन की क्वेश्चन में ही दी होगी, ठीक है। सॉरी, ये क्वेश्चन में वैल्यू दी है, जैसे देखो दी हुई है मीन इज 20, फाइंड आउट मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो मीन दी हुई है तो मीन का फॉर्मूला लगाओ। मीन का फॉर्मूला मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स है, तो मीन की वैल्यू दी है 20, 20 लिख दो। उसके बाद आपने टेबल बनाई, टेबल से आपने एफ एक्स निकाला और एन निकाला, बस इसको रख दो, सॉल्व करो, जी की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन ये आया है आपके सामने, ये क्वेश्चन है आपका 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29। ये आपका इंक्लूसिव सीरीज है। इसको सबसे पहले सॉल्व करने से पहले आप इसको बदलेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज में। कल बताया था कि सीरीज का प्रेजेंटेशन दो प्रकार से होता है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। तो आज आपको यही सीखना है कि इंक्लूसिव सीरीज को डायरेक्ट नहीं सॉल्व करेंगे, पहले उसको एक्सक्लूसिव में बदलेंगे। यानी कि 0.5 कम करेंगे, 0.5 बढ़ा देंगे, लोअर लिमिट में 0.5 कम, अपर लिमिट में 0.5 बढ़ा देंगे, तभी बराबर होगा। तो देखिए जैसे ही आपने ऐसा किया तो सीरीज क्या बनी, 0.5 से 9.5, 9.5 से 19.5, 19.5 से 29.5, 29.5 से 39.5, 39.5 से 49.5। इस तरीके से सीरीज तैयार हो गई। फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, एक्स देख लीजिए, एफ एक्स देख लीजिए, बस मल्टीप्लाई करना है और एफ एक्स अपॉन एन फॉर्मूला लगाना है। एफ एक्स का टोटल आपने कर ही लिया है, ये लिख दो। और इसके साथ साथ आप क्या लिखना है, एन का एफ का टोटल एन होता है, ये आपको एन लिखना है, ये एन है। बस सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, आंसर सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप लोग खुद से करिएगा, सेम है, वैसा ही है जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। अब हम लोग लेस देन का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कभी कभी इस फॉर्म में दिया होता है दोस्तों, देखो ध्यान से देखो, इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेस देन 10 लिखा होगा, यानी कि 0 से 10, 10 से कम तो 0 से 10। लेस देन 20 तो 20 से कम, यानी कि 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो क्या करना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये वो कौन सा सीरीज है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है ये। तो देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 से 40 चल रहा है, फ्रीक्वेंसी लिख दी, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर दिया, उसके बाद मिड वैल्यू निकाल लिया। तो मिड वैल्यू 5 आई, 15 आई, 25, 35 और 45 मिड वैल्यू निकाल ली। और उसके बाद हमने एफ एक्स मल्टीप्लाई किया, टोटल किया और एफ एक्स अपॉन एन फॉर्मूले में रखा, आंसर ले लिया, हो गया मीन। अब एक टाइप और है कंबाइंड मीन। देखिए द मीन ऑफ 13 नंबर्स आर 10 एंड द मीन ऑफ 42 नंबर्स आर 16, फाइंड आउट द मीन ऑफ ऑल नंबर्स। तो इसे कंबाइंड मीन कहते हैं दोस्तों। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है
N1 A1 प्लस N2 A2 अपॉन N1 प्लस N2, याद रखिएगा N1 A1 प्लस N2 A2 अपॉन N1 प्लस N2, यानी N1 क्या है, नंबर है, पहला नंबर, A2 क्या है, उसका समांतर माध्य पहले वाले एक डिटेल का, और उसके बाद दूसरा नंबर दूसरे का समांतर माध्य N2 और A2 है, उसके बाद N1 और प्लस N2, पहले का नंबर दूसरे का नंबर जोड़ देंगे। तो देखिए कैसे, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है द मीन ऑफ 30 नंबर इज 10, तो आप ये समझो n बराबर 13, टोटल नंबर कितने हैं, 13 हैं, तो n बराबर क्या 13, N2 बराबर 42, A1 बराबर 10, A2 बराबर 16, बस फॉर्मूले में रख दो N1 A1 प्लस N2 A2 अपॉन N1 प्लस N2, जैसे ही आपने फॉर्मूले में रखा कंबाइंड मीन निकल कर आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है दोस्तों। ये फैक्ट्री वाला है, एक फैक्ट्री के 100 मजदूर की दैनिक आय का समांतर माध्य 38 है। यदि सुबह की शिफ्ट में 60 मजदूर की दैनिक आय का समांतर माध्य 40 है, तो शाम की शिफ्ट में 40 मजदूरों की दैनिक आय का समांतर माध्य बताइए। कुछ नहीं करना है दोस्तों, देखो बहुत आसान है। 100 मजदूरों की दैनिक आय कितनी दी हुई है, 38, यानी कि N1 और A1 दिया हुआ है, तो N1 क्या है, इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन यहाँ से दिया कि 60 मजदूरों की दैनिक आय 40 है और 40 की पता नहीं, तो 60 की दी हुई है, 40 की पता नहीं, तो यानी कि A2 निकालना है। ये देखो A2 निकालना है, इस तरीके क्वेश्चन फ्रेम करोगे, A2 निकालना है, N दोनों में दिया है, A एक में दिया है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में रख दो, A2 की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से। यहाँ मिसिंग वैल्यू निकालनी है, G का मान निकाल सकते हो, अभी हमने आपको सिखाया कि मिसिंग वैल्यू कैसे निकलती है, इसे आप अच्छे से देख लो, ये क्वेश्चन खुद से करिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसी के साथ हमारा ये सीरीज कंप्लीट होती है, फिर बहुत जल्द नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो देखना ना भूलिए, प्रॉपर सारे सब्जेक्ट आपको देखने हैं, सारी टॉपिक्स आपको प्रॉपर देखने हैं, जैसे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट आप देखेंगे तभी आप पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।